प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। क्या आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं आती? डोंट वरी, मैं इस वीडियो में पूरा और पक्का सिखा दूंगा। देखिए, कम से कम समय में आप ज्यादा सीखें, आपको पैसिव वॉइस के बारे में ज्यादा नॉलेज मिले, इसलिए वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस का बेसिक रूल क्या है, यानी जो पैसिव वॉइस टॉपिक है इसका फंडामेंटल क्या है, इसका मेन बेस क्या है, आधार क्या है। इससे हर कोई जो बिल्कुल भी नहीं जानता ना, जो जीरो लेवल पे, वो भी थोड़ी बहुत सीख जाएगा। कहने का मतलब है उसको पता लग जाएगा पैसिव वॉइस क्या है और कैसे बनाई जाती है। उसके बाद इस बेसिक रूल वाले पार्ट को सीखने के बाद हम एक ऐसी चीज पे काम करेंगे, आपको कुछ मैं याद करवाऊंगा। देखिए, चूंकि मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं तो लंबा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैं बड़े चाव से पैसिव वॉइस पढ़ाता हूं और स्टूडेंट्स को समझ भी आ जाता है, लेकिन बाद में जैसे मैं उनको एग्जांपल देता हूं ना, तो वो एक जगह मिस्टेक करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इस पैसिव वॉइस टॉपिक का एक पॉइंट ऐसा है, एक जगह ऐसी है जिसको हम भूल जाते हैं, जिस पे हम काम नहीं करते। तो वो जो पार्ट है जिसको भूल जाते हैं उस पर काम करवाऊंगा। कहने का मतलब है, देखो, लच्छेदार बात बताऊं कि पैसिव वॉइस ये बदल गई, आपको मजा आ जाएगा, वाह सीख गए, बहुत सरल चीज है। लेकिन जब एग्जाम में आएगा या आप कहीं पैसिव वॉइस बना रहे हो ना, तो जो चीज आप भूलोगे, जिसको आप मिस करोगे, जो आपके दिमाग में नहीं आएगी, उसको मैं याद करवाऊंगा। और तीसरा पार्ट होगा एडवांस लेवल, यानी पैसिव वॉइस के बारे में कुछ ऐसी सीक्रेट बात है जो हर किसी को नहीं पता होती। कहने का मतलब है, तीसरे पार्ट को पढ़ने के बाद आप पैसिव वॉइस के मास्टर बन जाओगे, आप इसके एडवांस लेवल पे पहुंच जाओगे। हालांकि 3 पार्ट है, फिर भी वीडियो लॉन्ग नहीं होगा, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को हम इस फॉर्मूला से समझ सकते हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस मतलब एक सामान्य वाक्य, यार जो आपने टेंस पढ़े हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वह खाना पका रही है, वे खेल रहे हैं, मैं लिखता हूं, पढ़ता हूं, जितने भी नॉर्मल से सेंटेंस है जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं ना, वो एक्टिव वॉइस होते हैं। क्यों? उनमें एक्टिव होता है कौन? सब्जेक्ट। तो देखिए, किसी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, वर्ब सिंगल हो सकती है या फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के रूप में हो सकती है, और तीसरा पार्ट होता है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, कर्म, यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने यहां पे लिखा राम प्लेज क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में हम ढूंढें इन चीजों को, तो देखिए, सबसे पहले राम तो इसका सब्जेक्ट हो गया जो 1 नंबर पे आता है, यानी सब्जेक्ट हमेशा 1 नंबर पे आता है सेंटेंस में सबसे पहले। उसके बाद वर्ब आती है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सीधा ही वर्ब आ गया, तो राम प्लेज ये वर्ब हो गया। और तीसरा, राम खेलता है क्या? क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारे मोस्ट ऑफ सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस कब होती है, पैसिव वॉइस कब कहलाती है? जब सेंटेंस में जो 1 2 3 वाला फॉर्मूला है ना, ये 3 2 1 में बदल जाए। अब 3 का मतलब क्या है कि 3 नंबर पे क्या है? ऑब्जेक्ट, जो तो यहां 1 नंबर पे आ जाए, यानी सबसे पहले आ जाए। उसके बाद वर्ब जहां है वहीं रहेगी, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव होगा। और तीसरी बात, जो हमारा सब्जेक्ट है ना, जो है 1 नंबर पे होता है, वो यहाँ 3rd नंबर पे पहुंच गया। कहने का मतलब है ये एकदम उल्टा हो जाता है, जो 3 वाली चीज यहाँ पे आ गई, 1 वाली चीज यहाँ पे आ गई, यानी ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया। बस ये पैसिव वॉइस है। अब इसको हम बदल के देख लेते हैं। तो देखिए, जो 3 नंबर पे वो 1 नंबर पे आएगा तो कौन आएगा? क्रिकेट आएगा, तो यहाँ पे आ गया क्रिकेट। ये पैसिव वॉइस की बहुत बेसिक सी बात है। यानी पैसिव वॉइस किससे शुरू होती है? ऑब्जेक्ट से। देखिए, एक्टिव वॉइस यानी एक्टिव कौन है? सब्जेक्ट। और पैसिव जो वर्ड है इसका मतलब होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब कौन? सब्जेक्ट, यानी जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट निष्क्रिय हो जाए, सब्जेक्ट पे फोकस ना किया जाए। एक्टिव वॉइस मतलब जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो, पैसिव वॉइस मतलब जो सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू हो। जिस सेंटेंस का हीरो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस, जिस सेंटेंस का हीरो मतलब मेन करता ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होती है। अब ये ऑब्जेक्ट कहां मिलता है? ये वर्ब के बाद मिलता है। ये तो सिंपल सी थ्योरी है, वर्ब के बाद ना मिले तो कैसे ढूंढे? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब वर्ब से 2 क्वेश्चन करना, क्या और किसे, जो उत्तर आएगा ना ऑब्जेक्ट होगा। जैसे देखो, राम प्लेज, राम खेलता है क्या? क्रिकेट, ठीक है, तो क्या खेलता है? क्रिकेट। तो क्या में जो उत्तर आया वो क्रिकेट आया, तो क्रिकेट पक्का ऑब्जेक्ट है। इसको हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया। तो पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होती है। उसके बाद वर्ब। तो देखिए, अब वर्ब को माना आपने यहाँ पे प्लेज ऐसे लिखा, तो आपका सेंटेंस गलत हो गया। यही वो सेकंड पार्ट है जिसके बारे में बता रहा हूं ना, पैसिव तो आप सीख जाओगे, सीख भी गए यार, कि भाई ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आता है और वर्ब को यहां रख दिया, लेकिन वर्ब को जो की तो रख दिया तो गलत हो जाएगा। इसके लिए एक लाइन हमेशा याद रखना, पैसिव वॉइस में हर टेंस के अनुसार कोई चीज बाहर से जरूर आएगी। यानी सेंटेंस की जो चीजें हैं ना,
वो तो हम अदला बदली करेंगे, इसको यहां रखेंगे उसको वहां रखेंगे, लेकिन कोई हेल्पिंग वर्ब बाहर से आएगी। जो स्टूडेंट, जो लर्नर इस बात को ध्यान रख जाएगा कि कब कौन सी आएगी, वो पैसिव वॉइस कभी गलत नहीं कर सकता। इसी में इसका मूल मंत्र है हमेशा के लिए सही होने का। तो जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो हम इज एम आर को लाते हैं। अब इज एम आर तो तीन है, तीनों नहीं, सब्जेक्ट के अनुसार। क्रिकेट के साथ क्या लगाओगे, इज लगाओगे, एम लगाओगे, आर लगाओगे। इज लगाएंगे तो यहां पे इज लगा दो। और उसके बाद जो प्ले वर्ब है ना, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी। तो पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। 10 बार बोल सकता हूं इस लाइन को, 10 बार की क्या बात है, पक्का रूल है। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। देखिए एक्टिव वॉइस में हर टेंस के अनुसार, जैसे कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी फॉर्म आएगी, परफेक्ट टेंस है थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट टेंस है सेकंड फॉर्म आएगी। यहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी मिलेंगी, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। छोटी सी बात है, ध्यान रखना। तो क्रिकेट इज प्लेड। अब देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहां पे जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट की सीट मतलब चेंज हो गई, इधर से इधर हो गई। तो यहां पे आपने लिखा राम, लेकिन अब थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या कि जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को इधर से इधर लेके जाओ ना, तो उससे पहले बाई लगा दो, बाई राम। तो यहां लगा दिया बाई। अब देखो इसको पढ़ के देख लेते हैं। राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। और नीचे इसका पैसिव वॉइस बना क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, क्रिकेट राम के द्वारा खेला जाता है। पैसिव वॉइस हमेशा इस तरह से बोलती है, जैसे एक तो पढ़ना और एक पढ़ाया जाना, खेलना खेला जाना, पीना पिया जाना, लिखना लिखा जाना, ये पैसिव वॉइस का लहजा है, ठीक है। तो ये हमारी पैसिव वॉइस बनकर तैयार होगी। बस इसका ये बेसिक सा रूल है कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब मतलब वर्ब का प्लेस वही है, लेकिन वर्ब में हर टेंस के अनुसार कुछ स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है जो आती है, जो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। तो ये था बेसिक, मतलब इसका बेसिक रूल। अच्छा एक एग्जांपल और देख लो, चलो एक और देख लो, एक से ही कहीं आप ये समझो कि ये तो बहुत सिंपल सा था, थोड़ा बड़ा सा देख लेते हैं अब, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा आई, ये तो सब्जेक्ट हो गया, सा, और ब्लैक स्नेक यस्टरडे। दिख रहा है क्या मतलब? चलो नहीं दिख रहा, इसको इधर ले लेते हैं। ए ब्लैक स्नेक यस्टरडे को लिख दिया मैंने नीचे। अब तो दिख रहा होगा ना, ब्लैक स्नेक, ठीक है। तो देखो आई सब्जेक्ट हो गया, सा वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, अभी मैंने बताया था ना कि वर्ब के बाद होता है, तो वर्ब के जस्ट बाद तो ए है, तो क्या ए ऑब्जेक्ट है? चलो ए तो नहीं होगा, बहुत छोटा है। अच्छा ब्लैक है क्या, स्नेक है क्या, यस्टरडे है क्या, सब है क्या, एक है क्या, दो है क्या? इसका पता बताने के लिए मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया। तो देखो मैंने देखा, क्या देखा? अब देखो क्या और किसे, किसे वाला एग्जाम्पल मैं बाद में दे दूंगा। मोस्ट ऑफ क्या वाले एग्जाम्पल से मिलते हैं, मतलब क्या से पूछने पर मिलते हैं। तो मैंने देखा, क्या देखा? अगर आप जस्ट बाद ए लिखवाए, एक को ले आए, तो मैंने एक देखा, पूरा है अधूरा है? अधूरा है, इसमें कोई जानकारी का नहीं है। मैंने एक काला देखा, ऐसा बोलते हैं कभी? मैंने एक काला देखा, एक भूरा देखा, एक सफेद देखा, गलत है ना। आई सा ए ब्लैक स्नेक, मैंने काला सांप देखा, अब पूरा है। तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही वर्ड हो, तो 2-3 वर्ड में हो सकता है। क्या से पूछोगे ना, तो जितने वर्ड हैं वो सब के सब आपके एक साथ ही भाग के आएंगे, वो सब के सब ऑब्जेक्ट है। तो इसमें ये हमारा ऑब्जेक्ट जो नाउन है ना, ये फ्रेज के रूप में अ ब्लैक स्नेक। अच्छा यस्टरडे भी है क्या? नहीं, सिर्फ क्या के जवाब में जो चीज हो ना वही ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या देखा, ये। अच्छा कब देखा, यस्टरडे, तो कब के जवाब में, तो कब के जवाब वाली चीज नहीं चाहिए, सिर्फ क्या वाली चाहिए। तो इसको पूरे को ले आओ, आ, चूंकि अब ए यहां पे कैपिटल आएगा, अ ब्लैक स्नेक, ठीक है। उसके बाद में वर्ब क्या है, सा। तो क्या हम सा को यहां जो कि तो ले आए? नहीं। देखो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ये बहुत सिंपल सी थ्योरी है। जहां आप गलती करोगे वो चीज ये है, इस जगह पे काम करना है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, तो बाहर से कोई चीज क्या आएगी, वाज अथवा वर। अब ये सांप एक है कि ज्यादा है? एक है, तो वाज लगाएं वर लगाएं? वाज लगा दो तो वाज। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये बात तो कोई भूलनी नहीं है। तो यहाँ पे सा, सी, सा, सीन, थर्ड फॉर्म आ गई सीन। उसके बाद में ये जो हमारा सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या लगाएंगे, बाई, बी वाई बाई, जिसका अर्थ होता है के द्वारा। तो आई जब इधर जाएगा ना, तो यहाँ पे हम इसको आई नहीं लिखेंगे, बस इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। मैं यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, और जब आई ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा ना, तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होती है, तो यहाँ पे आएगा मी, बाई मी। आप कहोगे साहब ये क्या चीज है, थोड़ा समझ लो। देखो
जैसे हमारा आई अगर सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में उधर जाएगा तो क्या बनेगा, ये मी। अगर वी है तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस है। जैसे यू है तो इसकी यू की फॉर्म यू ही होती है, यू भी यू सब्जेक्टिव है, यू ऑब्जेक्टिव है। जैसे ही है तो ही की हिम, सी की हर, दे की देम, बस ये आपका हो गया। ठीक है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। यानी ये सब जब सब्जेक्ट के रूप में लगे हों और जब उधर जाएंगे ना तो बाई लग कर ये इस तरह से इनमें चेंज होंगे। आई मी में, वी अस में, यू में, यू की मतलब यू ही होती है, ही हिम में, सी हर में और दे देम में। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसको पढ़ के देख लेते हैं। देखो, मैंने कल एक काला सांप देखा था, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में है अ ब्लैक स्नेक, एक काला सांप वाज सीन, देखा गया था, बाय मी, मेरे द्वारा, यस्टरडे और रह गया। यस्टरडे जहां है वहीं लिख दो उसको, जो अतिरिक्त कुछ बच जाए ना ऑब्जेक्ट के अलावा उसको उसके पीछे लिख दो। तो एक काला सांप कल मेरे द्वारा देखा गया था। देखो, मैंने देखा, एक्टिव वॉइस, देखा गया पैसिव वॉइस। बस ये पैसिव वॉइस का बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक रूल है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में चीज आ रही होगी कि यहां पर जो वर्ब है ना, यहाँ पे अभी जेमआर आया था, अभी वाज आया, कभी क्या आएगा, कभी क्या। इसके लिए मैं अलग से टेबल लिखवा देता हूँ, मतलब अलग से लिखवा देता हूँ भाई, मोस्ट ऑफ इन टेंस में ये चीज बाहर से आती है, उसको आप थोड़ा सा याद कर लेना। फिर चलेंगे हम तीसरे लेवल पे, एडवांस लेवल पे। इसकी कुछ बारीकियां जहां आप पैसिव वॉइस के मास्टर बनोगे। ठीक है, तो आप फटाफट से इसको नोट कर लो। जैसे ये चीज वगैरह नोट करनी है, कुछ नोट करना तो कर लो। और फटाफट से मैं सेकंड पार्ट पे बढ़ता हूं। और ये है वीडियो का सेकंड पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। यानी आप पैसिव वॉइस सीख जाओगे, लेकिन आपकी जहां से गलत होगी यहां से गलत होगी। इसलिए ये जो कुछ मैंने लिखवाया ना, इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट कर लेना। देखिए, मैंने कहा, क्या कहा, हर टेंस के अनुसार बाहर से कोई चीज आती है। तो देखिए, जब टेंस ये होगा तो बाहर से ये चीज आएगी। यानी एक्टिव वॉइस में आपको ये फ्रेम जब मिले तो बाहर से आपको पैसिव वॉइस में ये चीज लानी है। और मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस सीख जाते हैं, भाई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, थर्ड फॉर्म आती है, सबको पता है, लेकिन इन चीजों को नहीं ला पाते क्योंकि भूल जाते हैं, इस चीज पे काम नहीं करते। इसलिए मैंने अलग से सेकंड पार्ट रख दिया, तो आप इसको नोट कर लेना। तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं उससे पहले खास जानकारी जो हर वीडियो में दी जाती है। जानकारी ये है, यदि आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर हमारे द्वारा पढ़ाई गई सारी इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, देखिए यूट्यूब पर भी है लेकिन बिखरी पड़ी है। यदि आपको सीक्वेंस में चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको यही मिलेगा। यानी सारी इंग्लिश ग्रामर हमारे द्वारा पढ़ाई गई बेसिक टू एडवांस सीक्वेंस में मिलेगी, सीरियल से मिलेगी, विद पीडीएफ नोट्स। यानी आप वीडियो देख सकते हो, पीडीएफ में उस टॉपिक को पढ़ भी सकते हो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या यूट्यूब के ही वीडियो डालें? नहीं, सारा कंटेंट अलग से तैयार किया है, इसलिए थोड़ी मेहनत लगी है, तो थोड़ी फीस है। आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, परचेज नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना, यूट्यूब पर आपका वेलकम है। तो देखिए, यदि आपका जो एक्टिव वॉइस है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, वो कब होता है? उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर उसमें एस लगा हो सकता है, या यदि सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज हो सकती है। इन तीनों स्थितियों में आपको पैसिव वॉइस में इज एम आर में से कोई लाना है। अब इज एम आर तीनों तो आएंगी नहीं, जैसा सब्जेक्ट है वैसे ही आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, प्लूरल के साथ यानी बहुवचन है तो आर आएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होती है। यदि सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। तो आपको पैसिव वॉइस में वाज अथवा वर लगाना है। इनके जस्ट आगे क्या है, थर्ड फॉर्म, वो तो बेसिक रूल है, आती है। तो मैंने केवल हेल्पिंग वर्ब लिखी है जो बाहर से आएगी, यानी ये होने पर ये आता है, ये होने पर ये आता है। एक्टिव वॉइस में यदि कंटिन्यूअस टेंस है तो कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। देखिए, कुल 12 टेंस है, उनमें से 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। तीनों तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और एक अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, बाकी इन 4 को छोड़कर 8 की बनती है। तो देखो अगला है, हाँ इसमें क्या आएगा, तो इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म, वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बाहर से आएगा बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग। रट लो, जब आईएनजी फॉर्म वाला सेंटेंस आए, यानी अब किस में आएगा, कंटिन्यूअस टेंस में, तो बाहर से आईएनजी जैसी कोई चीज आएगी जो कि बीइंग आएगी। अब ये आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। फिर आता है परफेक्ट टेंस, तीनों परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज है प्लस थर्ड फॉर्म होती है, पास्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है, फ्यूचर में विल हैव अथवा शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है। पैसिव वॉइस में क्या लगाओगे, बीन आएगा बाहर से। अब इसके बाद थर्ड फॉर्म तो आएगी, सबके बाद ही आएगी, तो बीन आएगा। अब ये आपको रटना पड़ेगा। मॉडल्स, अब देखिए कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ought to, मॉडल वाला अगर सेंटेंस आ जाए तो बी लाओगे, बाहर से क्या आएगा, बी, बी के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। इसके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए, जैसे ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर है ना, मतलब आदेशात्मक वाक्य, तो इनमें भी बी का यूज होता है। इसके अलावा
ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंस या प्लानिंग वाले वाक्य जैसे हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, मैंने एक साथ लिख दिया हैज टू, हैव टू, हैड टू, सॉरी हैज, हैव, हैड, विल हैव, और इनके साथ टू आए, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये आता है स्ट्रक्चर ऑब्लिगेशन। जैसे आई हैव टू क्लीन दिस रूम, मुझे कमरा साफ करना पड़ता है या करना है, ये ऑब्लिगेशन है, तो बी का यूज होगा, इनमें भी बी आएगा बाहर से। इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इसके अलावा ऑब्लिगेशन इस तरह की भी हो सकती है प्लानिंग वाले वाक्य जैसे इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जैसे आई एम टू क्लीन दिस रूम, मुझे कमरा साफ करना है, आई हैव टू क्लीन दिस रूम, मुझे कमरा साफ करना है, इसमें तो मजबूरी है, लेकिन मैं ऐसे बोलूं आई एम टू क्लीन दिस रूम, मुझे कमरा साफ करना है, प्लानिंग है, मतलब ऑब्लिगेशन हो, प्लानिंग हो, कहने का मतलब है हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो, या इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, तो बी का यूज करते हैं, बी साफ साफ दिख रहा है। अगर गोइंग टू वाले सेंटेंस हो तो गोइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें भी हम बी का यूज करते हैं। तो देखो बी 1 2 3 4 5 जगह बी का यूज हो रहा है। अब आपके दिमाग में एक चीज रहेगी होगी, सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहाँ रह गया? तो देखो ये मॉडल में ही आ गया, मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूं अलग से, विल। तो विल किस में आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, उसके साथ भी बी का यूज होगा, ठीक है, विल सेल के साथ बी का यूज होता है। तो ये चार्ट जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, यही चीज आप भूलोगे। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त नॉर्मल सी 2-3 बातें सबको पता होती है, लेकिन जब एग्जाम में हो, कहीं भी हो, तो आपके दिमाग से जो चीज स्लिप होती है ना कि ये होने पर क्या आएगा, आप गड़बड़ यहीं पे करते हो। ये चीज मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इसलिए मैंने सेकंड टेबल लिखवाई है, आप फटाफट से इसको नोट कर लो। अब पैसिव वॉइस के बारे में कुछ बारीक बात है, एक तो इनके कुछ एग्जाम्पल दे दूंगा, एक कुछ ऐसी बात है आपको सुन करके बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा हाँ यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, ठीक है, तो आप फटाफट से नोट कर लो। और चलिए अब हम आ गए हैं पैसिव वॉइस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, तीसरा पार्ट। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, एक तो देखो पिछले 2 पार्ट्स में हमने चीजों को थ्योरेटिकल रूप से बताया, कुछ रूल्स बताए, यहां पर हम प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है, और सबसे खास बात कुछ एडवांस लेवल की चीजें पता चलेंगी। देखिए इनमें से हर एग्जाम्पल जो कि एक्टिव वॉइस में है उसको खास मकसद के साथ लिखा हुआ है। और हाँ, मैं एक काम और कर देता हूं, जब मैं इनको बनाऊंगा ना, ये एक्टिव वॉइस है, इनको पैसिव वॉइस में चेंज करूंगा, तो तुम्हारा ध्यान इन पे चलेगा क्या क्या एग्जाम्पल है। मैं एक बार सबको पढ़ ही देता हूं। देखिए, आई डू नॉट लाइक हर, दे आर मेकिंग अ रोड, व्हेन डिड यू बाय दिस कार, मोहित हैज गिवन मी अ गिफ्ट, आई हैव टू राइट अ स्टोरी, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू ईट फूड, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ठीक है। अब ये सारे आपने देख लिए। अब इनमें से हर एक को मैंने खास जानबूझकर लिखा है, क्यों लिखा है उसका रीजन आपको पता चल जाएगा इन एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद, यानी इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के बाद आपकी पैसिव वॉइस काफी एडवांस हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आई डू नॉट लाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करता। तो देखो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, इसमें डू आ रहा है ना, तो ये तो आपको पता लग गया होगा कि इज एम आर बाहर से आएगा। अब आप कहोगे क्या सर है यार, उसी बात के पीछे लग गए। अरे मैं उसी बात के पीछे लग रहा हूं जहां से तुम गलती करोगे, यानी और सब कुछ तुम चेंज कर दोगे। तो चलो सब शुरू करते हैं। पैसिव वॉइस किस शुरू होती है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब के बाद मिलेगा। वर्ब क्या है? लाइक, पसंद करना। उसके बाद क्या है? हर। तो देखो पहले अपना नियम है कि क्या और किसे, क्या और किसे, ये 2 क्वेश्चन करते हैं हम वर्ब से, तो हमें ऑब्जेक्ट का पता चलता है। तो आई डू नॉट लाइक, मैं पसंद नहीं करता, क्या, कोई आंसर नहीं आया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन भी तो है किसे। तो आई डू नॉट लाइक मैं पसंद नहीं करता किसे? हर, उसे। तो हर इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देखिए हर कौन सी फॉर्म है? हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकती। अभी मैंने आपको एक बताया था ना, इधर सी है तो इधर हर आएगा, तो यहां पे हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अब जब हर को यहां पर आप ऐसे नहीं लिख सकते, हर, कभी देखा है हर से सेंटेंस स्टार्ट होता है? नहीं, हर की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? सी, तो यहां पे सी आएगा, तो यहां पे लिखो सी। ध्यान रखना इस हर को हम चेंज करके सी के रूप में यहां पे ले गए। सपोज करो यहां पे मी होता तो यहां कौन आता? आई। यहां पे हिम होता तो यहां पे ही आता। यहां पे यू होता तो यू की तो दोनों यू ही है। यहां पे देम होता तो यहां पे दे आता। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो सी। अब उसके बाद में जब डू डज होते हैं तो इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म होती है तो इज एम आर, एस एस होता है तो इज एम आर। इस बात पे हमेशा ध्यान रखना। तो सी इज, ऐसे ध्यान रखो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो इज एम आर लगाते हैं पैसिव वॉइस में। उसके बाद में देखो नॉट, नेगेटिव है तो नॉट लिख दिया। उसके बाद में लाइक, फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है तो लाइक्ड बाई। और आई जब उधर जाएगा ऑब्जेक्ट में तो क्या आएगा? मी। बस ये बन गया। आई डो नॉट लाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करता। सी इज नॉट लाइक्ड बाय मी, वह मेरे द्वारा पसंद नहीं की जाती है। लहजा एक ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रेजेंट टेंस को पास्ट में चेंज करते हैं, इसमें टेंस चेंज नहीं होता, टेंस वही रहता है। ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, कोई चीज बाहर से आती है, जैसे डू के स्थान पे बाहर से इज आया।
अगला है दे आर मेकिंग अ रोड, वे एक सड़क बना रहे, तो वे क्या बना रहे? ए सड़क। मेक से क्वेश्चन किया क्या? अ रोड, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया अ रोड। उसके बाद में देखो टेंस, देखो आर मेकिंग इज एम आर आई एन जी फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगाते हैं बाहर से? बीइंग आता है, तो अ रोड। अब देखो इसमें इज तो रहेगा, दे के साथ आर आया, लेकिन यहाँ पे ए रोड के साथ इज आएगा। बाहर से एक एक्स्ट्रा चीज क्या आएगी? बीइंग आएगी, बस ये बीइंग यहाँ पे आएगा। ऐसा नहीं है कि जेमआर हट जाएगा, जेमआर तो रहेगा, बीइंग एक्स्ट्रा आएगा। अ रोड इज बीइंग। और मेक की थर्ड फॉर्म क्या है? मेड, MAD, मेड। बहुत से बच्चे इसको मेक्ड कर देते हैं, देखो मेक है ना, उसको कर देते हैं मेक्ड, जो कि रॉन्ग है। इसकी सेकंड मेड होती है और थर्ड भी मेड होती है। मेक, मेड, मेड, हमें तो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो अ रोड इज बीइंग मेड। उसके बाद में अब जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा बाई लग के, तो बाई देम आप लिखोगे, चलो लिख दो, लेकिन ये गलत है। क्यों? चलो एक बार दोनों को पढ़ लेते हैं। दे आर मेकिंग अ रोड, वे एक सड़क बना रहे, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में है अ रोड इज बीइंग मेड बाय देम, उनके द्वारा एक सड़क बनाई जा रही है। अब आपको मैंने कहा था ना कुछ एडवांस बातें बताऊंगा, तो एक अंदर की बात बता रहा हूं। देखिए जब भी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे आई हो, मोहन हो, गीता हो, ही हो, सी हो, उनको तो हम बाई लगा के उधर ले जाते हैं। लेकिन जब भीड़ भड़का हो, अब भीड़ भड़का का मतलब क्या है? जैसे वी हम, दे वे, पीपल लोग। अब देखो लोग भी भीड़ भड़का है, मतलब हम भी ज्यादा हैं, वे भी ज्यादा हैं, पीपल लोग, ऑल द पीपल सारे लोग, समवन कोई, दिख ही नहीं रहा है कौन है। हालांकि जो मैं बात बता रहा हूं ना, ये आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, इसमें मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि पैसिव वॉइस में बाई कब नहीं लगता। और ध्यान रखना ये बहुत बड़ी थ्योरी है जो स्टूडेंट, ये सबसे एडवांस लेवल की चीज है। यहाँ पे पैसिव वॉइस की जड़ है। असल बात बताऊं क्या, जब किसी सेंटेंस में बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाते ना, वही सबसे शानदार पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस टॉपिक बना ही उसके लिए है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडवांस जा रहा हूं, नहीं जाना है, बस आप तो याद रखो कि जब सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे वी हो, दे हो, पीपल हो, ऑल द पीपल हो, समवन हो, एवरीवन हो, एवरीबॉडी हो, या फिर पुलिस हो, ऑडियंस हो। पुलिस से मतलब क्या है? जैसे पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया, तो मतलब जो व्यक्ति जिस काम को करता है वो दिखाया जाए सब्जेक्ट के रूप में। इनको हम पैसिव वॉइस में नहीं लिखते हैं, तो इसमें हम इसको ना लिखें, फिर इसको पढ़ के देखेंगे। देखो वे एक सड़क बना रहे और पैसिव वॉइस बना अ रोड इज बीइंग मेड, एक सड़क बनाई जा रही है। क्यों लिख रहे हो उनके द्वारा? बस हमारा काम तो हो गया कि सड़क बनाई जा रही है, आपको पैसिव वॉइस सिखाई जा रही है, मैच खेला जा रहा है। चोर को गिरफ्तार किया गया, बाय पुलिस मत लिखो, आपको पढ़ाया जा रहा है, बाय टीचर मत लिखो, सबको पता है टीचर पढ़ाता है। चोर को गिरफ्तार किया गया बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा मत लिखो, चोर को गिरफ्तार कर लिया गया, बात खत्म हो जाती है। पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस ध्यान रखना, बाय मतलब यहाँ पैसिव वॉइस नहीं होती, पैसिव वॉइस यहाँ होती है सी इज नॉट लाइक्ड, वह पसंद नहीं की जाती है। पसंद करना एक्टिव वॉइस, पसंद नहीं किया जाना पैसिव वॉइस। रोड इज बीइंग मेड, सड़क बनाई जा रही है, ये पैसिव वॉइस है। मतलब ऑब्जेक्ट, उसके बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थर्ड फॉर्म। यहाँ पे पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है। वो एक अतिरिक्त चीज है, मतलब हम उसको दिखाएं या ना दिखाएं। किसी अकेले ने कोई काम किया तो उसको मतलब उसको क्रेडिट देना जरूरी है कि भाई फला सिंह ने ये काम किया, लेकिन जब भीड़ भड़का है तो किसी को मत दो ना। और जब साफ साफ पता है कि भाई चोर को पुलिस ही पकड़ती है, तो बाई पुलिस क्यों लिखते हो? भाई मेरे पापा की आंखों का ऑपरेशन हुआ, बाई डॉक्टर क्यों लिखते हो? डॉक्टर सबको पता है डॉक्टर ही करता है, सबको पता है पैसिव वॉइस टीचर ही पढ़ाता है। तो जब हमें ज्ञात हो, पता हो साफ साफ कि इस काम को ये व्यक्ति करता है, उसको बाय लगा के नहीं लिखते। या फिर जब भीड़ भड़का हो तो किसी को भी क्रेडिट मत दो, हमें काम से मतलब, हमारी सड़क बन गई, बात खत्म। तो ये कॉन्सेप्ट था। अगला देखो, व्हेन डिड यू बाय दिस कार। हालांकि आप लिख देते हो तो गलत नहीं होता, लेकिन सबसे बेहतर ये है। तो व्हेन डिड यू बाय दिस कार, तुमने ये कार कब खरीदी थी? टेंस देखो सबसे पहले डिड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, चलो कोई बात नहीं। अभी सेंटेंस कैसा है? व्हेन, ये WH वर्ड है, यानी इंट्रोगेटिव से। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो पैसिव वॉइस कैसे बनती है? सिंपल सा फॉर्मूला है, जो चीज जहां वहीं रख दो, यानी सबसे पहले इसमें भी WH वर्ड ही आता है। उसके बाद में अब देखो इसमें तो डिड आ रहा है टेंस के अनुसार, लेकिन जब डिड होता है तो क्या लगाते हैं? वाज अथवा वर। अब वाज लगाऊं वर लगाऊं, इस बात का पता कौन बताएगा? सब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट होगा। तो देखो व्हेन डिड यू बाय, तुमने कब खरीदी क्या? दिस कार। तो दिस कार यहां पे है तीसरे नंबर पे। अब दिस कार के लिए जब डिड है तो वाज वर में से दिस कार के लिए वाज आएगा, ना कि वर। हाँ दीज कार्स होता, मैंने पहले क्यों लिखा? पता लगाने के लिए कि वाज लगाऊं वर लगाऊं, ये तो पता है कि वाज वर आएगा, लेकिन दिस कार एक ही है तो वाज लगाया। अब यहाँ पे होता कार्स, तो यहाँ पे मैं वर लगाता। ध्यान रखना, सबसे पहले WH वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो चीज जहां थी वहीं रखनी है। देखो WH वर्ड था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब थी, उसके बाद सब्जेक्ट है। यहाँ WH वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, किसकी? पैसिव वॉइस की, उसके बाद सब्जेक्ट है। इसका सब्जेक्ट यू है, इसका सब्जेक्ट दिस कार है। अब पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, बाय की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? बॉट। कुछ ज्यादा ही बारीक निरीक्षण नहीं करता क्या मैं? मतलब
अच्छा कोई बात नहीं, ये मेरा स्वभाव है, ऐसे ही मैं क्लास में पढ़ाता था। तो यू, अब देखो यू उधर जाएगा क्योंकि यू तो अकेला है, जा सकता है। अब यू की थर्ड फॉर्म यू ही है, मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही है, तो बाई यू। बस पढ़ के देख लेते हैं। When did you buy this car? तुमने ये कार कब खरीदी थी? When was this car bought by you? तुम्हारे द्वारा ये कार कब खरीदी गई थी? अब ये पैसिव वॉइस है, इसका लहजा भी आ गया ना, खरीदी गई थी। मोहित हैज गिवन मी अ गिफ्ट, मोहित ने मुझे एक गिफ्ट दिया है, या मोहित मुझे गिफ्ट दे चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहली बात तो नोट करो कि जब हैज आ रहा है परफेक्ट टेंस, तो बाहर से क्या आएगा? बीन आएगा। ध्यान रखना, बाहर से मैं इज लाया, बाहर से मैं बीइंग लाया, बाहर से मैं वाज लाया, इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, इन्हीं को भूलोगे तुम यार। ये जो थोड़ी टेक्निकल चीज है ना, बाई लगता है इसमें, ये WH वर्ड है, ये तो तुम थोड़ी प्रैक्टिस से सीख जाओगे, लेकिन जो चीज मिस करोगे, जो चाहिए जरूरी है, वो यही चीज है। इसलिए मैं हमेशा इस पर फोकस करता हूं पढ़ाने के बाद। देखो, मोहित हैज गिवन मी अ गिफ्ट, मोहित मुझे गिफ्ट दे चुका है। तो मोहित क्या दे चुका है? मोहित मुझे दे चुका है क्या? एक गिफ्ट। किसे? मुझे। अब लो, क्या में भी उत्तर आ गया, किसे में भी आ गया। तो जब क्या में आ गया, किसे में आ गया, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। तो जब डबल ऑब्जेक्ट है ना, तो इनमें से एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या गिफ्ट है। तो इसकी पैसिव दोनों से बनाई जा सकती है, इससे ही बन सकती है, इनसे भी बन सकती है। इसलिए 4 के बाद में 5 मैंने जगह छोड़ी थी, मुझे पता था पहले से डबल ऑब्जेक्ट है, तो एक यहां बनेगी, एक यहां बनेगी। ठीक आ गया ना समझ में? तो देखो, तो चलो एक गिफ्ट से बना लो पहले, अ गिफ्ट। उसके बाद में हैज आ रहा है, तो एक गिफ्ट एक ही है, तो हैज तो रहेगा, हटेगा नहीं, एक्स्ट्रा बीन आएगा। तो मोहित अ गिफ्ट हैज बीन। अब देखो इस टेंस की पैसिव में क्या फायदा है? थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है, पैसिव में भी थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहां पे लिख दो गिवन। तो अ गिफ्ट हैज बीन गिवन। अब देखो, अगर डबल ऑब्जेक्ट हो तो आपने ये वाला काम में ले लिया, तो जो बचा है ना, उसको इस वर्ब के पास रखो पहले, बाई लगाने से पहले। उसमें भी अगर आपने चीज वाला लिया है, जैसे गिफ्ट है, मिल्क है, फूड है, ये वाला लिया है, क्योंकि जब डबल ऑब्जेक्ट होता है ना, तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कोई प्रोनाउन होता है या किसी का नाम होता है। मी होता है, हिम होता है, हर होता है, देम होता है, मोहन होता है। जैसे दिया, किसको दिया? मुझे दिया, तुमको दिया, राकेश को दिया, उनको दिया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जो इनडायरेक्ट, अगर तुमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाई है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाओ, टू मी। बस थोड़ी सी छोटी सी बात है, भूल भी जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी वजह से गलत नहीं होगा, पर ध्यान रखना ये वर्ब के जस्ट बाद आएगा दूसरा ऑब्जेक्ट जो आपने छोड़ा है। लेकिन उसमें भी अगर ये ऑब्जेक्ट वाला है, मी हिम वाला है, तो उससे पहले टू लगा दो, टू मी। उसके बाद बाई मोहित, बस हो गया, बाई मोहित, नाम का नाम ही आ जाता है। अब दूसरे से बनाए, मी से बनाए, तो देखो जब मी से बनेगा तो यहाँ मी थोड़ी लिखूंगा मैं, मी तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? आई, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं आई। अब आई के साथ हैज लिखूं क्या? हैव आएगा, हैज हैव तो कॉम्बिनेशन है ना, तो आई के साथ हैव आया। और पैसे में बाहर से क्या आएगा? बीन, तो आई हैव बीन। उसके बाद गिवन। अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्या बचा? अ गिफ्ट। इसको जस्ट पास रखो, लेकिन बिना टू के, तो यहां पे लिख दो अ गिफ्ट बाय मोहित। बस पढ़ कर देख लो, मोहित मुझे एक गिफ्ट दे चुका है, या मोहित ने मुझे एक गिफ्ट दिया है। तो ए गिफ्ट हैज बीन गिवन टू मी बाय मोहित, एक गिफ्ट मुझे मोहित के द्वारा दिया जा चुका है, दे दिया गया है। आई हैव बीन गिवन, मुझे दिया गया है एक गिफ्ट मोहित के द्वारा। यहां पर गिफ्ट से शुरुआत हुआ, यहां पे आई से हुआ, सेंस एक ही आ रहा है। ऐसे कह लो, ऐसे कह लो, बात एक ही है, और ऐसे कह लो, बात एक ही है। अब ये तो तुम्हारा चुल है कि ये मैं पैसिव वॉइस सीख गया, अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलूंगा। एक अंदर की बात और बताऊं, इस दुनिया के हर सीखने के बाद हर सेंटेंस को पैसिव वॉइस में नहीं बदलना चाहिए। पैसिव वॉइस के लिए जो लायक हो, जिसमें लगे कि हाँ थोड़ा लहजा आ रहा है। एक बात बताऊं, इन सब में से एक ही सेंटेंस था पैसिव वॉइस के लायक, और वो था ये। इनके साथ तो हम एक प्रयोग कर रहे हैं कि चलो हम सीख गए ना, तो बदल के देख रहे हैं। पैसिव वॉइस जहां पे रिक्वायरमेंट हो वहीं पे यूज की जाती है। इस पे मैंने वीडियो बना रखे हैं, कभी और बना दूंगा, वो सबसे गहरा वीडियो होगा पैसिव वॉइस का। ये तो टेक्निकल चीजें हैं आपके एग्जाम में। हाँ, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में वैसे ही आते हैं, एग्जाम में भाई ऐसे भी रख देते हैं, क्योंकि सीखने की बात है। एग्जामिनर तो ये देखता है ना कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखा नहीं सीखा, वो कैसे भी एग्जाम्पल फेंक देगा। लेकिन जब आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे, तो वहां पर जो पैसिव वॉइस के सेंटेंस मिलेंगे ना, वो वास्तव में पैसिव के लायक होते हैं। ठीक है, उनमें बाई नजर नहीं आता। चलो अगला देखो, आई हैव टू राइट अ स्टोरी, मुझे एक कहानी लिखनी है। ये ऑब्लिगेशन वाला सेंटेंस है, इसलिए मैंने लिया इसको। तो मुझे क्या लिखनी है? अ स्टोरी। अब देखो स्टोरी एक ही है, आई के साथ तो हैव आया, लेकिन हैज आएगा, तो हैज टू। अब चार्ट याद है, यहाँ लगभग यहाँ पे था, हैज टू, हैव टू, हैव टू, विल हैव टू, हैड टू हो तो बी लगाते हैं, तो हैज टू बी, और थर्ड फॉर्म रिटर्न। बस हो गया, बाय मी।
तो देखो अ स्टोरी हैज़ टू बी रिटन बाय मी, एक कहानी मेरे द्वारा लिखी जानी है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो देखो पैसिव वॉइस बना है, ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली है, क्योंकि हम तो पैसिव वॉइस बनाना सीख गए ना। अब तो कैसा भी सेंटेंस आ जाए लपेट देंगे, पैसिव वॉइस बना देंगे। लेकिन रुको रुको रुको, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, क्या कोई आंसर आया क्या? किसे जा रहा हूँ, कोई आंसर आया क्या? नहीं आया। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती है। इसके अंदर की टेक्निकल बात मैं आपको बताऊं, देखो ये शायद मैंने एक वीडियो में बोला था कि जब हम किसी टॉपिक को सीख जाते हैं ना तो हर सेंटेंस के साथ प्रयोग करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ बारीकियां हैं ग्रामर की, कुछ अंदर की बात है। अंदर की बात ये कहती है कि इसमें जो गो वर्ब है ना वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है। यानी जब गो वर्ब होगी तो उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ये वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती। क्यों? अब कैसे पता लगाएं कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है कौन सी इंट्रांजिटिव है? तो ध्यान रखना, जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होगी, सकर्मक क्रिया होगी, उसी में ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसी की पैसिव वॉइस बन सकती है। अब कैसे पहचाने? जिसमें क्या और किसे लगाने पर आंसर मिल जाए वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और जिसमें क्या और किसे लगाने पर चुप हो जाए वर्ब, कोई आंसर ना आए, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे देखो गो, जाना, कुछ एक है 4-5 बता दूं। जैसे गो, जाना, क्या जाना, किसे जाना, कोई आंसर नहीं आएगा। इसके जस्ट बाद जो वर्ड है ना, अभी दिल्ली क्या है? दिल्ली तो प्लेस है, एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे कम, आना, लाफ, हंसना, वीप, रोना, स्लीप, सोना। ठीक है, ये कुछ फेमस है और मेरे दिमाग में समझ नहीं आ रही। तो अब क्या सोना, ठीक है, क्या हंसना, क्या रोना, क्या आना, क्या जाना, ये सभी इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, अकर्मक क्रिया है। इसलिए इनकी पैसिव वॉइस, अगर जिस सेंटेंस में ये आई उसको कभी छेड़ने की कोशिश मत करना, उसको पैसिव वॉइस में बदलने की कोशिश मत करना। इसलिए अपने टीचर्स को परेशान मत करना कि सर इसकी पैसिव वॉइस बनाओ, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती है। ठीक है, तो ये बात थी। तो ये कुछ आप एडवांस चीज़ें सीख रहे हो ना, अच्छी बात है। तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। आई एम गोइंग टू ईट फूड, अब देखो फिर गोइंग टू आ गया, फिर गोइंग आ गया, लेकिन इसकी बन सकती है। तो गोइंग टू एक अलग स्ट्रक्चर होता है। गोइंग टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं, मतलब मैं ये काम करने जा रहा हूं, जब आप किसी काम की तैयारी कर रहे हो तो गोइंग टू का एक स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन इसमें देखो ऑब्जेक्ट है। आई एम, यहाँ पे गोइंग जा रहा मतलब कहीं पे जा रहा है, यहाँ पे कहीं जा नहीं रहा है। आई एम गोइंग टू ईट फूड, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। अब वो 10 किलोमीटर दूर जाकर नहीं खाएगा खाना, मतलब थाली सामने रखी है, मैं खाना खाने जा रहा हूं मतलब खाना खाना शुरू कर रहा हूं, इस भाव में इसका सेंस आता है। और इसमें ऑब्जेक्ट है ये। तो ये गोइंग टू वाला स्ट्रक्चर अलग होता है। गोइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो आई एम गोइंग टू ईट फूड, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्पीक, मैं तुमसे कुछ बोलने जा रहा हूँ, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या खाना, क्या है? फूड। उसके बाद देखो एम, इज, एम, आर तो आपस में चेंज होते हैं, इज। उसके बाद गोइंग टू, और गोइंग टू वाले सेंटेंस में बाहर से क्या आएगा? बी आएगा, बी आएगा, कुछ ना कुछ बाहर से आता है। तो फूड इज गोइंग टू बी। उसके बाद ईट की थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन बाय मी, बस। अब लास्ट है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ये क्या है? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, आदेश वाला वाक्य है, दरवाजा खोलो, है ना। तो इसमें इन सेंटेंस की पैसिव वॉइस लेट से शुरू होती है, लेट। ठीक है, एलईटी, लेट। उसके बाद में क्या खोलो? दरवाजा, ऑब्जेक्ट है, लेट द डोर। पैसिव वॉइस में कोई चीज़ बाहर से आती है तो इन सेंटेंस का मैंने टेबल में क्या लिखा था? बी आएगा। तो लेट द डोर बी ओपन्ड, दरवाजा खोल दिया जाना चाहिए या दरवाजा खुल जाने दो, इस तरह से। ये हो गया। अरे यार एक चीज़ रह गई टेबल में, मतलब टेबल के एग्जाम्पल में कोई मॉडल वाला सेंटेंस मैंने नहीं लिया। चलो जगह है क्या? ले लेता हूँ, इधर ले लेता हूँ। देखो जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ये सेंटेंस मैंने लिया। इसमें क्या है? इसमें कैन एक मॉडल है, इसके दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है जगह। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? इंग्लिश। क्या से उत्तर आ गया ना? इंग्लिश। अच्छा, कैसे पहचाने कि इसमें ऑब्जेक्ट है? स्पीक, बोलना। क्या भाई? जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी उसमें आप क्या और किसे लगाना, आंसर आएगा। जैसे देखो पसंद करना, क्या, किसे, किसे में आ गया। मेक, बनाना, क्या। बाई, खरीदना, क्या। देना, क्या। लिखना, क्या। लेकिन जाना, क्या में चुप हो जाएगा। ऐसी खोलना, क्या। बोलना, क्या। तो इनमें ऑब्जेक्ट मिलता है ट्रांजिटिव वर्ब में। आई कैन स्पीक, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब की ही पैसिव वॉइस बनती है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो इंग्लिश, अब देखो मॉडल है तो मॉडल जो कि तो रहेगा कैन, लेकिन कोई चीज़ बाहर से आएगी, क्या आती है? बी। तो इंग्लिश कैन बी। स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय मी।
ठीक है, इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जा सकती है इस तरह से। तो भाई ये आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में चेंज करना, मैंने आपको कम से कम समय में इस तरह से बताने की कोशिश की कि आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना आ जाए। और मैं समझता हूँ कि आज के बाद पैसिव वॉइस आपको थोड़ा सरल हो जाएगा। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, और मेरे जो और वीडियोज़ हैं उनको जाकर देख लेना, मेरे देख लेना, किसी और को देख लेना, प्रैक्टिस करना। फिर निष्कर्ष किस बात पे आएगा कि पैसिव वॉइस कब काम में ली जाती है, बाइक कब नहीं लगता है, किस टेंस में बाहर से क्या चीज़ आती है। अरे ऑब्जेक्ट से शुरू होती है, सरल सी बात है, और एक अंदर की बात की और पता लग गई आपको, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ये भी एक चक्कर है। आप हर सेंटेंस को पैसिव वॉइस में नहीं लपेटोगे। ठीक है, तो काफ़ी सारे बातें हो गई, आप इन एग्जाम्पल्स को नोट कर लेना। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अब आराम से या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ओके, बाय।